नमस्कार, खबर अर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रानू शर्मा और पेश है अब तक की कुछ खास खबरें। चोरों के हौसले बुलंद, सराफा बाजार स्थित द्वारकाधीश ज्वेलर से 50 लाख के जेवरात किए चोरी। मुरैना में 5-5 रुपए में बिक रहा है नवीन राशन कार्ड पंजीयन फॉर्म। लुटेरों ने प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा के भतीजे के पेट्रोल पंप पर की 7,65,000 और महिला एवं बाल विकास विभाग का 3 दिवसीय फिल्म महोत्सव शुरू। कन्या भ्रूण हत्या पर दिखाई गई फिल्म। और अब समाचार विस्तार से। चोरों ने बुधवार गुरुवार की मध्य रात्रि में सराफा बाजार स्थित द्वारकाधीश ज्वेलर्स में हाथ साफ करते हुए 50 लाख रुपए के जेवर चोरी कर लिए। हैरानी की बात यह है कि दुकान के सामने पुलिस चौकी होने के बाद भी चोरों ने अपने काम को अंजाम दिया। सराफा बाजार स्थित पुलिस चौकी के ठीक सामने स्वास्थ्य का इन्वेस्टर मार्ट पर काम करने वाला नौकर सुबह 9 बजे के करीब दुकान खोलने के लिए आया। उसने जैसे ही दुकान खोली वैसे ही वह चोरी चोरी कहता हुआ बाहर की तरफ भागा। उस समय प्रतिष्ठान का मालिक दिनेश उर्फ चका सेठ बाहर खड़े होकर राकेश अग्रवाल से बात कर रहे थे। उसने अंदर जाकर देखा तो फिर उन्होंने अपने बगल में स्थित प्रतिष्ठान द्वारकाधीश ज्वेलर के संचालक मुन्ना लाल सोनी को बुलाया और दुकान खोलने को कहा। द्वारकाधीश ज्वेलर का शटर उठते ही सभी की आंखें फटी रह गईं। इसके बाद पार्षद अनिल सांखला ने सीएसपी लश्कर शिव प्रताप सिंह, टीआई कोतवाली एसके चतुर्वेदी को खबर दी। चका सेठ ने फोन किया घर पे तो एकदम से ऐसे ही चली आए, बोली जल्दी से आओ। देखा होगा उनने उधर, फिर आ गए। कितना क्या सोना चांदी का सामान? 50-60 लाख। 50-60 लाख। क्या लगता है आपको कि किस तरह चोर आया, कहाँ से? अब आप कुछ नहीं कह सकते, हमारी समझ में नहीं आ रहा कुछ क्या करें। छत भी कुछ टूटा हुआ, पटिया वगैरह कुछ नहीं? बता तो रहे, मैं नहीं गई देखने अभी। क्या लगता है कि इसमें पुलिस की लापरवाही है, क्या है इसमें? कोई गार्ड रात को कोई गश्त वगैरह होता है या नहीं? किस गश्त होता होगा पता नहीं है, हम तो उतनी दूर रहते हैं, क्या मालूम। सराफा बाजार में पुलिस चौकी के सामने ज्वेलर्स व एक अन्य दुकान में चोरी की वारदात का पता चलते ही पुलिस अफसर दल बल के साथ मौके पर पहुंच गए। कुछ देर बाद एएसपी योगेश्वर शर्मा और पुलिस कप्तान डॉक्टर गिरजा किशोर पाठक भी पहुंच गए। तब तक फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट फोटोग्राफर अपना काम कर चुके थे। द्वारकाधीश ज्वेलर्स के संचालक मुन्ना लाल सोनी ने बताया कि चोर शोरूम में लगा करीब आधा करोड़ रुपए कीमत का माल समेट कर ले गए, जबकि तिजोरी में रखा करीब 1 करोड़ का माल ले जाने में चोर सफल नहीं हो सके। हालांकि भागते समय चोर की जेब से सोने की कुछ अंगूठियां, झुमकी आदि पुलिस ने चोरी की कायमी कर चोरों की तलाश में संदिग्धों की धरपकड़ शुरू कर दी। ये कल रात जो है ये द्वारकाधीश ज्वेलर, इसके वहाँ से छत पे से कुछ बदमाश चढ़े हैं और 2-3 जगह उनने एक जगह पटिया हटाई है, फिर उसके बाद अंदर से इसको तोड़ा है। तोड़ करके पीछे के रास्ते ही जिस रास्ते आए थे उसी रास्ते गए हैं। तो ऐसी संभावना है कि काफ़ी संख्या में सोने चांदी के जेवर ले गए हैं और पूरा ऑपरेशन को देख के ऐसा लगता है ये प्रोफेशनली बहुत ही सशक्त गैंग है। और एक और ऐसा लगता है इसमें 2-3 से ज़्यादा लोग रहे होंगे और हमारी टीम इसमें पूरा इन्वेस्टिगेट कर रही है और प्रयास हमारा रहेगा कि हमें पता करें बहुत जल्दी कि ये कौन ग्रुप यहाँ होता है। नहीं अभी बताया वो ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, अभी वो असेस करेंगे तब पूरा पता लगेगा। कितना आइडिया लगाना, एस्टिमेट मान के? नहीं एस्टिमेट मान के तो वो जो बताएंगे एस्टिमेट वो लगाएंगे। नहीं उनने अभी कुछ नहीं बताया है, वो तो नहीं ओपन फिगर क्या है कि सराफा की ज्वेलरी शॉप में हुई है तो काफ़ी बड़ी संख्या में होगी। अब वो आपको 1 घंटे में वो कैलकुलेट करेंगे तो आपको बता देंगे। आप ये लिख सकते हो कि ज्वेलरी शॉप से बड़ी संख्या में संभावना है। सही, जैसा कि बहुत बड़ा मतलब वारदात है ये, क्या लगता है पुलिस स्पेशल इस पर ध्यान देगी? कुछ नेचुरली देगी। बड़ी मैं आधे डबरा जा रहा था, आधे रास्ते से वापस आया। चौकी के सामने पुलिस लगातार तैनात है चौकी पे, पुलिस की कहीं सामने आ रही है? नहीं अब देखिए चौकी के सामने चौकी एक भवन होता है, पुलिस पेट्रोलिंग करती है। जिस तरह आपने भी देखा जिस तरह का मॉडल है इसका, तो ये बहुत ही टेक्निकल है और इस तरह की घटनाएं कई बार होती हैं। हमारा काम ये रहेगा कि हम बहुत मुस्तैदी से
अपना प्रयास करके इसको डिटेक्ट करें। और समीक्षा हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर कहीं से कोई चीज़ रास्ते से भटकती है तो हमारा काम यह है कि हम उसको सही रास्ते पे लाएं। शांति कुंज नर्सिंग होम पर लंबे समय से अवैध गर्भपात किए जा रहे थे। इसका खुलासा एक के बाद एक 2 घटनाओं से हो चुका है, जबकि पुलिस को डॉक्टर के शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करने में 2 दिन से भी अधिक का समय लग गया, जो हमारी लचर प्रशासनिक व्यवस्था को दर्शाता है। शहर में एक के बाद एक अवैध गर्भपात के 2 सनसनीखेज खुलासों के बाद भी पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को कार्रवाई करने में 54 घंटे से अधिक का समय लग गया। डॉक्टर के शर्मा के विरुद्ध मिली शिकायतों की जांच के बाद स्वास्थ्य विभाग ने माना है कि शांति कुंज नर्सिंग होम लंबे समय से अवैध रूप से गर्भपात कराए जा रहे थे। प्रदेश सरकार की बेटी बचाओ अभियान को ठेंगा दिखाते हुए डॉक्टर शर्मा अब तक अनेक कन्या भ्रूण की हत्या कर चुका है। दतिया की गर्भवती महिला जिसका डॉक्टर के शर्मा द्वारा गर्भपात कराया गया और उसे गंभीर हालत में CMHO ने 108 एम्बुलेंस से KRH पहुंचाया था। उसके गर्भ से मृत निकला भ्रूण कन्या था। प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और वो डॉक्टर शर्मा हैं और कोई नर्सिंग होम है, उनके खिलाफ कायम किया गया है। अब इसमें आगे विवेचना करके आगे कार्रवाई, कल उनको रेड किया था, वो मिले नहीं हैं, तो मिलने के बाद गिरफ्तारी होगी। और ये जो CMO साहब हैं, बेसिकली ये टेक्निकल मामला होता है। टेक्निकल मामले में सारी रिपोर्ट जो है चीफ मेडिकल ऑफिसर से प्राप्त होती है। उनकी रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद PM रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद हॉस्पिटल से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद with all facts and evidence we have registered the case and yesterday we read over the hospital but he was absconding there and the things are going on। इसमें 312 IPC भी लगाई है। अभी महिला का बयान होना है, अगर वो बयान में पाया गया तो 313 भी होगा। बढ़ते हुए लिंग अनुपात को कम करने और भ्रूण हत्या रोकने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 3 दिवसीय फिल्म महोत्सव का आयोजन जिला मीडिया रिसोर्स सेंटर थाटीपुर पर किया जा रहा है। आज इसी क्रम में कन्या भ्रूण हत्या पर आधारित फिल्में दिखाई गई। So poised, so confident in things, and there I was, insignificant and insecure. I see myself at 7. I wanted to play with you. The boy is in the looking glass. Why can't I? You can choose to be a boy or a girl. देखिए 14 फरवरी 2013 को पूरे विश्व में एक कार्यक्रम होने जा रहा है जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा होती है उसके खिलाफ 1 अरब लोग अपने हाथ उठाएंगे कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा नहीं होनी चाहिए। ये उसी सिलसिले में पूरे विश्व में कुछ ना कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं। अभी एक दौर है जो एक भोपाल की संस्था है एका और आईवार्ट, उनके साथ मिलके हम लोग एक 3 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन यहाँ पर कर रहे हैं। और इसका उद्देश्य ये है कि जैसे मध्य प्रदेश में कहा जाता है कि एक सर्वे बताता है कि 50% महिलाएं कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह की शारीरिक या मानसिक हिंसा का शिकार हुई हैं, उसी तरह विश्व में भी 1/3 महिलाएं जो है ना उनका संभावना ये है कि या तो हिंसा की शिकार हुई हैं या उनके खिलाफ हिंसा होने की संभावना है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि ये सब जो है ना बंद होना चाहिए, लोग इसके लिए सेंसिटाइज हों और लोगों में ये संवेदना आए कि महिलाओं से किस तरह का व्यवहार उनका किया जाना चाहिए उनके साथ में, और जो असमानता है समाज में वो भी खत्म होनी चाहिए और साथ ही साथ उनके खिलाफ जो हिंसा का वातावरण है वो भी खत्म होना चाहिए। आज का फिल्म का जो मुख्य इशू था, एक तो 1 बिलियन राइजिंग को लेके जिस तरह का वातावरण बन रहा है कि हम सबसे पहले उसमें दिखाया गया था कि किस तरह से छोटी छोटी हिंसाएं और अत्याचार उनके ऊपर होते हैं और थोड़े साहस के साथ यदि वो उठ खड़ी होती हैं तो अत्याचार बंद भी हो सकते हैं, हिंसा बंद भी हो सकती है। और उसी तरह की कुछ उसी थीम पर आधारित हैं। किसी बालिका के साथ में जब उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड शुरू होता है तो उसको जिस तरह के परिवर्तन और जिस तरह के सामाजिक दबाव से गुजरना पड़ता है, इसी तरह महिलाओं को अलग अलग क्षेत्रों में जो कम्पीट करना है तो उसमें उनके साथ जो जब तक वो पुरुषों की बराबरी नहीं कर पाएंगी तो पुरुष उनके साथ में कोई रियायत बरतने वाले नहीं हैं। तो इस तरह के कुछ विषय थे जिन पर आज फिल्में दिखाई गई थी, कल दूसरे विषयों पर दिखाई जाएंगी। इस तरह से 3 विषय पर मूलतः वो कहीं ना कहीं महिलाओं से संबंधित मुद्दे हैं, जेंडर से रिलेटेड इशूज़ हैं।
मुरैना में नवीन राशन कार्ड बनवाने के लिए भरा जाने वाला फार्म 5 रुपए में बेचा जा रहा है, जबकि यह फार्म शासन द्वारा निःशुल्क दिया जाना है। फार्म बेचने वाले युवक से जब हमारे संवाददाता ने चर्चा की तो उसने बताया कि उसे नगर पालिका ने ही फार्म बेचने के लिए अधिकृत किया है। क्या नाम है तुम्हारा? किसका? सोनू सिकरवा। हाँ सोनू जी, आप ये बताएं, ये राशन कार्ड के फार्म आप यहाँ बांट रहे हैं नेहरू पार्क में? हाँ, कितने का बांट रहे हैं आप? 5 रुपये का। 5 रुपये का एक। तो ये बांटने के लिए आपने किसी अधिकारी से परमिशन ली है या अपने मन से? अपने मन से। आपने ये फार्म पहले छपवाए और छपवाने के बाद आप 5 रुपये में प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ से आप दे रहे हैं, तो इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को है? ये तो सर हो सकती है, मालूम नहीं है। नहीं, कितनी संख्या में आपको राशन कार्ड के फार्म बेचने का अधिकार है? कुछ ऐसा कोई नियम है? कोई जानकारी है आपको? हमको कोई जानकारी नहीं। शासन ने कोई ऐसे निर्देश दिए आप? क्या नाम है दादा आपका? शर्मा। इस समय आप कहाँ खड़े हो? नगर पालिका में खड़े। नेहरू पार्क में। तो नेहरू पार्क में आप क्यों आए? फार्म बट रहे हैं, चले आए। सारे थे ये नए राशन कार्ड के फार्म। तो आपको सूचना कैसे और कहाँ से मिली? पब्लिक ले जा रही इतने नगर पालिका से मिली थी। जाओ लेके आओ। मैं खुद बोला उन्होंने नगर पालिका लेके आओ। मैं खुद बोला नगर पालिका से, वो नगर पालिका बोला वहाँ से तो आपको नेहरू फार्म मिले। मैं यहाँ क्यों ले रहे हैं? भाई ऐसा है, ये आप जो फार्म देख रहे हैं मैं दिखा रहा हूँ, ये बीपीएल नवीन कार्ड बनाने के लिए ये यहाँ से मिल रहा है। और यहाँ पे पूछने के दौरान पाया गया जो एजेंट थ्रू यहाँ डीलर जो बेच रहे हैं कि हमको कोई शासन से निर्देश नहीं मिले हैं। जनता बिल्कुल असंतुष्ट है, उनको गुमराह कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है उन लोगों के में कि वास्तविक स्थिति क्या है। ना तो कलेक्टर ने आदेश दिया है ऐसा उनका कहना है, ना सीएमओ ने, ना किसी प्रशासन अधिकारी ने। बात बाकी ये है कि जनता ले रही है और आप लोग जाने क्या करना है। अब आप जिले की कानून व्यवस्था की हालत चरमराई हुई है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिले के प्रभारी मंत्री के भतीजे के पेट्रोल पंप पर लुटेरे 7 लाख रुपए लूट लेते हैं और पुलिस कुछ भी नहीं कर पाती। सर वही कभी 3:45 बजे की बात है। सूर्य के अपना तो सो रहा था और स्टाफ का एक आदमी जग रहा था, तो आवाज़ आई मेरे को, तो गोली चली। उठ के मैंने सीधा के लूटपाट हो चुकी है, तो आदमी लगे तो मैं उनके पीछे गया। मैं वही पर था, उसके बाद पल्सर पर बैठ के 3 लोग चले। वही कम से कम 8.5 पौने लाख, 8.5 लाख। क्यों इतना केस क्यों रोक रहा था? रात की गिराकी चली, दिन का केस था और रात तक। यहाँ पर कर्मचारियों ने बताया कि यहाँ की गोली चलाई है, कट्टा भी यहाँ पड़ा मिला है और जो शाम तक की पूरी पैसा था वो मैं गले के लेकर चले गए। 1:30 बजे के करीब कैश वहाँ जमा करा दिया गया है। उसके बाद मंडी ज़्यादा आने के कारण से रात की सिर्फ थी, सुबह बैंक में जमा कराई जाती। राजा मेडिकल कॉलेज में 2 छात्रों को नकल करते हुए पकड़ लिया गया। दोनों छात्र मोबाइल से ब्लूटूथ अटैच कर नकल कर रहे थे। अब कॉलेज प्रबंधन दोनों छात्रों के विरुद्ध कार्रवाई की बात कह रहा है। तो नकल करने की प्रक्रिया है, क्योंकि पहले आया था ये हाई टेक्निक, कुछ ऐसा आया कि मेरे दिमाग में कि ये लोग कर रहे हैं, इसलिए ENT के जो डॉक्टर से पूरा टीम को बुला के उनकी चेकिंग कराई गई तो ब्लूटूथ निकला और उसकी फिर हमने यूनिवर्सिटी को केस बना के दे दिया है। अब आगे की कार्रवाई यूनिवर्सिटी करेगी। FIR दर्ज होने का भी निर्देश निकले गए हैं आपके द्वारा? नहीं, इसमें FIR दर्ज नहीं होती है, क्योंकि नकल, ये तो नकल है। जैसे नकल प्रक्रिया में जो भी अपने को स्टूडेंट के अगेंस्ट लेना होता है, कार्रवाई करनी होती है, वो अब यूनिवर्सिटी करेगी। एक ही छात्र था क्या और भी अन्य छात्र थे इसके अलावा? 2 छात्र पकड़े गए ब्लूटूथ के। क्या नाम थे? नाम तो मुझे याद नहीं है, वैसे मैं बताऊँ, एक प्री फाइनल का था, एक फाइनल का था। देखा जाए तो मुन्ना भाई आजकल
जो ब्लूटूथ लगा के आजकल जो नकल कर रहे हैं पेपरों में, मुन्ना भाई बनने की ज़्यादातर कोशिश चल रही है, इस प्रतिक्रिया में आगे क्या कार्रवाई होगी कि इसके साथ रोका जाएगा? नहीं, देखिए, कोशिश तो है कि जब मैंने ज्वाइन किया था तभी ये था कि जैमर लगाया जाएगा और उसके लिए एग्जीक्यूटिव कमेटी से स्वीकृति भी प्राप्त हो गई थी। कुछ वित्तीय कारण हैं जिसके कारण हम अभी नहीं लगा पाए और कुछ समय में लगाने की, जैसे ही हमें वित्तीय स्वीकृति, मतलब हमारे पास पैसा उपलब्ध हो जाएगा, हम उसको लगा देंगे। क्या छात्रों पर कोई और कार्रवाई की जाएगी इसके अलावा? देखिए, ये तो बच्चे हैं, आप नकल को मतलब रोकना ही हमारा कार्य है और जो नकल करते पकड़े गए उसके ऊपर एक्शन लेना यूनिवर्सिटी का कार्य है। मुरैना संजय नगर निवासी एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। महिला को पहले मीरा बांदिल नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था। मीरा बांदिल को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हुए मृतक के परिजनों ने डेड बॉडी रखकर कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। ग्वालियर पीएम करा के उसके बाद जो भी बदलना पीएम की बात करेगी। अच्छा, मुझे कोई पेपर भी नहीं दिया उन्होंने, मैंने कहा मुझे आप पेपर दे दीजिए। सेंटर को दो नहीं सर, वो याले में चलो। अरे वो लिख दिया मैंने। एक मिनट पंडित, एक मिनट। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर यूसुफ खान। ये क्या मामला है, क्या घटना हो गई? घटना ये हो गई सर, मेरी बीवी की डिलीवरी होनी थी। रात को मेरी बीवी के दर्द हुआ जिससे कि मैं उसको मीरा बांदिल जी के यहाँ ले गया। उन्होंने उसको भर्ती कर लिया। भर्ती करने के बाद सुबह उन्होंने कहा कि आप काउंटर पे, आपकी बीवी का ऑपरेशन होगा, आप काउंटर पे 10,000 रुपये जमा करा दीजिए। तो मैंने जाके 10,000 रुपये जमा करा दिए। मैंने कहा मैडम ऑपरेशन कब तक होगा? मैडम ने मुझसे बोला कि बेटा 11-12 बजे तक आपका ऑपरेशन होगा। तो मैंने कहा मैडम मेरे पास अभी 10,000 रुपये हैं, तो आप 11-12 बजे करो, दवाई की जरूरत पड़ेगी मुझे पैसों की। तो मैं घर पे दवाई लेने के लिए पैसे लेने गया। तो जब तक मैं घर से पैसे ना लेके आ पाया, जब तक मेरी बीवी का बिना हीमोग्लोबिन जाँच किए, बिना कोई रिपोर्ट किए हुए मेरी बीवी का ऑपरेशन कर दिया गया, जिससे कि मेरी बीवी के बच्ची पैदा हुई। चलो ऑपरेशन, फिर उसके बाद ऐसी ऑपरेशन, पहले ऑपरेशन में क्या कमी रह गई जिसके कारण मेरी बीवी का दूसरे दिन दूसरा ऑपरेशन किया गया। जब दूसरा ऑपरेशन किया गया तो मेरी बीवी की हालत इतनी गंभीर हो गई, गंभीर अवस्था में भी इन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं, हम कंट्रोल कर लेंगे। एकदम जब गंभीर अवस्था हो गई तब इन्होंने अपने मन मुताबिक, अपनी मर्जी से मुझे बिना ऑपरेशन के पेपर दिए हुए, बिना कोई डॉक्यूमेंट्स दिए हुए, इन्होंने कल्याण हॉस्पिटल के लिए मुझे रेफर कर दिया गया ग्वालियर, जहाँ की चिकित्सकों ने मुझसे पहले ही कह दिया अगर आपकी बीवी को 24 घंटे में कुछ वो बचती हैं तो ठीक है, नहीं तो 24 घंटे बाद आपकी बीवी का कोई वो नहीं है, आपकी बीवी नहीं बचेंगी, कोई चांसेस नहीं, साफ कह दिया था उन लोगों ने। उन्होंने काफ़ी कोशिश की, उन लोगों ने काफ़ी प्रयास किया। जब उनके बस से बाहर हो गई तो उन्होंने साफ मुझसे मना कर दिया। ग्वालियर कब रेफर किया था? ग्वालियर हमको किया था, मेरा 25 को ऑपरेशन हुआ, 26 की शाम को 10 या 9:30 का टाइम हो। शहर में पुरानी पीसीआर को बदलने के लिए 11 नई जिप्सी पीसीआर वैन बनाकर शहर के विभिन्न पॉइंट पर तैनात की गई। इन 11 नई पीसीआर वैन को एडिशनल एसपी वीरेंद्र जैन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मैन
निकल जाओ, निकल जाओ, निकलते जाओ, निकलते जाओ। अपने लेना चलते जाओ। दिसंबर महीने में ग्वालियर सहित पूरे देश में हिंदू हित चिंतक सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, जिसमें हिंदू समाज से जुड़े लोगों को हित चिंतक बनाया जाएगा। इस संबंध में एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर जानकारी दी गई। 50 वर्ष पूरा कर रहा है और स्वर्ण जयंती के इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद ने तय किया कि ग्राम ग्राम तक विश्व हिंदू परिषद के काम को पहुंचाया जाए और इसलिए पिछले महीने विजयादशमी तक 1.5 महीने पूरे देश भर में हित चिंतक अभियान चलाने का हम सब लोगों ने प्रयत्न किया था। देश भर में न्यूनतम 51 लाख सदस्य बनाए जाएं, जो प्रयत्न हो चुका है और लगभग 51 लाख से ज्यादा संख्या में विश्व हिंदू परिषद की हित चिंतक अभियान में और हित चिंतक बन गए हैं। इसके साथ ही साथ हिंदू समाज के संदर्भ में होने वाले जो भी आवश्यक विषय है वह सब समाज के सामने जा सकें और इसलिए दिसंबर मास में प्रखंड स्तर पर हित चिंतक सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है और आगामी महाकुंभ के अवसर पर 5 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक पूरे देश के विभाग स्तर के कार्यकर्ता गंगा और यमुना के संगम के तट पर एकत्र होने वाले हैं, जहां एक भव्य संत सम्मेलन होगा और उस संत सम्मेलन में संतों के द्वारा दिए गए निर्देश को पूरा करने का संकल्प यह विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा व्यक्त किया जाएगा। मंदिर के बगल में मस्जिद की जो आप बात कर रहे हैं किसी कीमत पर स्वीकार नहीं होगी। संतों ने घोषणा कर दी है, मंदिर वहीं, मस्जिद नहीं और बाबरी मस्जिद कहीं नहीं। हमारा यह मानना है सरकार यह जो प्रयास कर रही है, जो काम अंग्रेज जाते जाते यहां बंटवारा करके कर गए, हिंदू मुसलमान हमेशा में लड़ते रहे, कांग्रेस सरकार यह चाहती है कि इस देश में एक बीज और ऐसा बो दिया जाए कि जन्म जन्मांतर तक हिंदू मुसलमानों में कभी एकता ना हो सके। और इसलिए संतों ने कहा है अयोध्या की शास्त्रीय सीमा के अंदर किसी भी प्रकार की मस्जिद स्वीकार नहीं होगी। 70 एकड़ जमीन जो केंद्र सरकार ने अधिग्रहित की है वह पूरी की पूरी जमीन भगवान राम की लीला एवं क्रीड़ा स्थली है, जन्म स्थली है। उस पर आसपास या अयोध्या की शास्त्रीय सीमा में किसी प्रकार की मस्जिद कोई स्वीकार नहीं होगी। बाबर एक आक्रमणकारी और लुटेरा बनकर इस धरती पर आया था, इसलिए उसके नाम से पूरे देश में कहीं कोई मस्जिद या कोई स्थान स्वीकार नहीं होगा। मुख्य समाचार एक बार फिर, चोरों के हौसले बुलंद। सराफा बाजार स्थित द्वारकाधीश ज्वेलर से 50 लाख के जेवरात किए चोरी। मुरैना में 5-5 रुपए में बिक रहा है नवीन राशन कार्ड पंजीयन फॉर्म। लुटेरों ने प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा के भतीजे के पेट्रोल पंप पर की 7,65,000 और महिला एवं बाल विकास विभाग का 3 दिवसीय फिल्म महोत्सव शुरू। कन्या भ्रूण हत्या पर दिखाई गई फिल्म। ये शहर से जुड़ी कुछ खास खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।